1977 में इंडिया में एक बड़ा डिसीजन लिया गया। फॉरेन ब्रांड्स को कंट्री छोड़ना पड़ा और इसी वजह से कोका कोला इंडिया से एग्जिट हो गया। पर प्रॉब्लम ये थी, मार्केट खाली हो गया था। डिमांड तो सेम थी पर सप्लाई जीरो। तब एंट्री होती है पार्ले एग्रो की। उन्होंने सोचा क्यों ना अपना देसी कोला बनाया जाए और फिर लॉन्च हुआ थम्स अप। ये कोई नॉर्मल कोला नहीं था, इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग था, फिजी ज्यादा था और टैग लाइन ने गेम चेंज कर दिया, टेस्ट द थंडर। जब कोका कोला 1993 में इंडिया वापस आया तो उसने एक स्मार्ट मूव किया। कंपटीशन खत्म नहीं किया, उसको खरीद लिया। यस, थम्स अप को अक्वायर कर लिया गया, पर ट्विस्ट यहाँ है, कोका कोला ने इनिशियली थम्स अप को रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन ऑडियंस ने मना कर दिया। डिमांड इतनी स्ट्रांग थी कि कंपनी को थम्स अप को वापस अग्रेसिवली पुश करना पड़ा। आज थम्स अप इंडिया का नंबर 1 कोला ब्रांड है और रेवेन्यू एस्टिमेट्स के हिसाब से थम्स अप का एनुअल रेवेन्यू 6,000 to 8,000 रुपीस करोड़ के बीच में है और ये द कोका कोला कंपनी के इंडिया पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 1977 में इंडिया में एक बड़ा डिसीजन लिया गया। फॉरेन ब्रांड्स को कंट्री छोड़ना पड़ा और इसी वजह से कोका कोला इंडिया से एग्जिट हो गया। पर प्रॉब्लम ये थी, मार्केट खाली हो गया था। डिमांड तो सेम थी पर सप्लाई जीरो। तब एंट्री होती है पार्ले एग्रो की। उन्होंने सोचा क्यों ना अपना देसी कोला बनाया जाए और फिर लॉन्च हुआ थम्स अप। ये कोई नॉर्मल कोला नहीं था, इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग था, फिजी ज्यादा था और टैग लाइन ने गेम चेंज कर दिया, टेस्ट द थंडर। जब कोका कोला 1993 में इंडिया वापस आया तो उसने एक स्मार्ट मूव किया। कंपटीशन खत्म नहीं किया, उसको खरीद लिया। यस, थम्स अप को अक्वायर कर लिया गया, पर ट्विस्ट यहाँ है, कोका कोला ने इनिशियली थम्स अप को रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन ऑडियंस ने मना कर दिया। डिमांड इतनी स्ट्रांग थी कि कंपनी को थम्स अप को वापस अग्रेसिवली पुश करना पड़ा। आज थम्स अप इंडिया का नंबर 1 कोला ब्रांड है और रेवेन्यू एस्टिमेट्स के हिसाब से थम्स अप का एनुअल रेवेन्यू 6,000 to 8,000 रुपीस करोड़ के बीच में है और ये द कोका कोला कंपनी के इंडिया पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है।